जब परिवार टूटता है और रिश्ते बिखरते हैं, तब केवल एक घर नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी और उस पीढ़ी के पूरे संस्कार बर्बाद हो जाते हैं। जी हाँ, गीता जी का श्लोक 39 भी यही सिखाता है कि अगर एक कुल का नाश हो जाए तो उस जगह से धर्म भी साथ छोड़ देता है। जय श्री कृष्ण। पिछली वीडियो में हमने जाना था गीता जी के पहले अध्याय के श्लोक 37 और 38 का गहरा अर्थ और उसकी सीख। तो अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं गीता जी के पहले अध्याय के श्लोक 39 के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 39। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम धर्मो भी भवत्युत। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि जहां परिवार खत्म हो जाता है वहां कुछ नहीं बच जाता, अर्थात सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर हम अपने ही परिवार, समाज या दोस्ती को नष्ट कर देते हैं तो उससे हमारी पीढ़ी की अच्छी परंपराएं और संस्कार मिट जाते हैं और इसके बाद नई पीढ़ी हमेशा अधर्म या गलत के रास्ते की तरफ ही बढ़ती है, क्योंकि उनके पास सीखने और संभालने के लिए कोई आदर्श ही नहीं बचता। जैसे कि आज के समय में आपने देखा होगा कि अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा या प्रॉपर्टी के लिए भाई बहन में लड़ाई हो जाती है तो उस परिवार की अच्छी परंपराएं लाइक एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे के साथ मुश्किल समय में खड़े रहना, उनकी यूनिटी, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है और उस परिवार के बच्चों की या अगली पीढ़ी में केवल तनाव या गलत आदतें ही उन्हें मिलती हैं। इतना ही नहीं, आजकल ऑफिसेज में, बिजनेस या दोस्तों के बीच भी जब कोई लड़ाई या झगड़ा होता है तो उससे नुकसान सिर्फ रिश्ते का नहीं होता, बहुत से लोगों का होता है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर एक परिवार की नींव टूट जाए तो उसे जोड़ना बेहद मुश्किल है। और गीता जी का श्लोक 39 भी यही चेतावनी देता है कि परिवार, संबंध और संस्कार का मेल ही सच्ची खुशहाली की जड़ है। तो अपने जीवन में अच्छे रिश्तों को संभालिए ताकि अधर्म और अशांति कभी आपके घर में प्रवेश ना कर सके। यही है गीता का असली संदेश।